मनोज, ये धुरी है कांग्रेस या फिर यूपी उपचुनाव में आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश की धुरी तो आप है? नहीं, देखिए, आज नेता पर बात हो रही है और नेता पर तो यही कहा जा सकता है कि नेता वही है जिसके विचारों से लोग उत्साहित हों, जिसके कार्य पद्धति से, जिसके वक्तव्यों से और जिसके कम से कम उपदेश ऐसे हों कि उसके आचरण तक जाएं। और मैं भारतीय राजनीति में, हम लोग बहुत छात्र नेता थे, कम उम्र के थे, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़े और कम से कम उस व्यक्ति में हमने ऐसा स्वभाव देखा कि उनका हर उपदेश उनके आचरण में ज्यादा दिखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप बांटेंगे, लेकिन दुनिया में उन्होंने लैपटॉप तब बांट दिया, 20 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और अमेरिका में लैपटॉप बटा, कोरोना के बाद बटा। लोग वर्क एट होम की जो महत्ता थी तब समझ पाए, उसको अखिलेश यादव जी 5-7 साल पहले समझ गए थे, तो कितने दूरदर्शी थे। जो नेता पे आप बात कर रहे हैं, आपके सवाल पर आ रहा हूं। हाँ, मैं आपके सवाल पर आइए। कांग्रेस में नेता, हमारे में नेता, जो एक बात है ना कि देखिए, बड़ी लड़ाई तो आप तभी जीतेंगी जब मैं की भावना खत्म हो करके हम और हम सभी के भाव की तरफ आप बढ़ेंगी, तभी समता आएगी। और नेता के लिए तो एक वो लाइन है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो वो ठीक बात है। कौन लोग हैं इस देश में कि जो मुख्यमंत्री रहते भी हैं और उनके घर को सामंती धुलवा देते हैं कि वो अछूत मनोज, ये आप इस पूरे तकरीर में सुप्रिया के साथ खड़े हैं कि भाई कांग्रेस धुरी है गठबंधन की, या फिर प्रियंका और संजय सरकार के साथ खड़े हैं कि देयर शुड बी अनदर लीडर, देयर शुड बी अदर लीडर? मैं सुप्रिया बहन के एक साथ तो खड़ा जरूर हूं। उनकी जो संविधान सम्मत जो बात है और जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करी गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय में संजय कुमार और संजीव खन्ना ने क्या निर्णय दिया? समाजवादी पार्टी, उसके संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और मुल्क हैं जहां सबको अपने धार्मिक मूल्यों के हिसाब से और सबको अपने उपासना लीडर पर बता दीजिए ना मनोज। संविधान पर सब एक है भाई, संविधान पर तो प्रियंका जी भी कहेंगी, सुप्रिया जी भी कहेंगी और संजय जी भी कहेंगे। देखिए, लीडर पर, नेता पर मोहर लगाइए ना आज। नेता पर तो मैं जानता हूं, मैं तो बहुत व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि इस देश को ऐसा नेता चाहिए, अखिलेश यादव जैसा, जिसको कम से कम मैनेजर न चला रहे हो, जिसकी खुद की अपनी समझ है, कृषि से लेकर के हवाई जहाज तक की खुद की अपनी समझ है माननीय अखिलेश यादव की। मतलब आपको ममता बनर्जी भी स्वीकार नहीं है, राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं, ये हुआ ना फिर मतलब मनोज? नहीं, देखिए, आज जो दौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, आप तो ये मानिए ना, कांग्रेस की पहले कितनी सीटें थी? 2019 में 52 सीटें थी, आज कांग्रेस की 100 सीट है और उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 43 सीटें मिली हैं। तो आप समझिए ना कि किसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर आंकड़ों पर आप आ जाएंगे, भले आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप देश भर में सब अपना अपना गढ़ सजाते हुए, मनोज, सब अपना अपना गढ़ सजाते हुए आज नजर आ रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों वाली समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सीटें नहीं देगी कांग्रेस को। तो संजीव जी, मैं खत्म कर दूं, मैं एक लाइन 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। कह लीजिए। समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें दी थी। हमारे नेता का हमेशा हृदय, अखिलेश यादव जी का जो हृदय है वो सिर्फ बातों में नहीं, व्यवहार में बड़ा है। हम हर नहीं, तो फिर ये 9 सीटों में से एक भी सीट क्यों नहीं दी मनोज? समय देश की सरकार में चली, ये 9 सीटों में से 9 बल्कि 10 थी ना पहले, तो 5 का प्रपोजल बनाकर भेजा था प्रदेश अध्यक्ष ने, अजय राय ने। देखिए, आखिर तक नहीं पता था कांग्रेस को कि आप बेरंग लौटा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष कोई निर्णायक व्यक्ति नहीं थे, जो निर्णायक लोग थे उसको सुप्रिया बहन ने कहा है, उनसे बात हुई और कांग्रेस ने सहमति दी। हमने 9 फूलपुर मांग रहे थे, खैर मांग रहे थे, आकंठ मांग रहे थे ना बाकायदा, फूलपुर मांग रहे थे, गाजियाबाद सदर मांग रहे थे, फूलपुर मांग रहे थे, खैर मांग रहे थे, ये सब सीटें मांग रहे थे ना। खैर